आइए आज हम आपको बहुत ही खतरनाक और दिल दहलाने वाले सोच से अवगत कराएंगे, जिसे सुनकर जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी सोचने को मजबूर हो जाओगे कि क्या हो रहा है इस दुनिया में और क्या इसकी आंच हमारे ऊपर तक भी आ सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु युद्ध हुआ तो आएगा संक्षिप्त हिमयुग। जैसा कि आप जानते हो, आपको पता है रसिया और यूक्रेन के बीच लगभग 6 महीने से युद्ध चला है और इससे हमारे भारत को भी नुकसान हुआ है। हमारे भारतीय छात्र वहाँ पर स्टडी करने के लिए गए थे, उनको वहाँ पर पैसा खर्च करके यहाँ पर अपने देश वापस आना पड़ा है, यानी उनका पैसा भी खर्च हो गया और वहाँ से उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी बीच रसिया और पश्चिमी देश हैं, उन्होंने कई बार परमाणु युद्ध की भी चेतावनी दी है कि हम परमाणु युद्ध कर सकते हैं। यह युद्ध इसलिए जारी है कि जो पश्चिमी देश हैं वह यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको हथियार दे रहे हैं। यूक्रेन जिससे जो रशियन सेनाएं हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, वह उससे नाराज हैं। तो इसी बीच यदि ऐसा हुआ यानी परमाणु युद्ध हुआ तो इसके भयंकर और खतरनाक मंजर सामने आ सकता है, जिससे दुनिया को उभरने में कई वर्ष लग सकते हैं। एक शोध प्रकाशित हुआ है AGU एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। उसके अध्ययनकर्ता शोधकर्ताओं ने यह जानकारी दी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने किस पर आक्रमण किया। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ पर जो आक्रमण हुआ था, पहले रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और वह जारी है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जो भयंकर परिणाम होंगे वह सारी दुनिया को देखने को मिलेंगे, यानी सारी दुनिया उससे प्रभावित होगी और उससे उभरने में हमारी सारी दुनिया को बहुत अधिक समय लग सकता है। हमारा पहला पॉइंट है आज का, सूर्य की रोशनी को तरस जाएगी दुनिया। यानी यदि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध होता है तो उस परमाणु युद्ध से लाखों टन राख निकलेगी, निष्कासित होगी और वह हमारी पृथ्वी का जो स्ट्रेटोस्फीयर है यानी समताप मंडल है, उस समताप मंडल में जाकर स्थापित हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, यदि क्षोभ मंडल में कोई घटना हो रही है और उस क्षोभ मंडल में घटना हो रही है तो वह एक सीमित एरिया तक ही प्रभावित होती है, लेकिन उससे ऊपर जब जाती है तो वह पूरे वर्ल्ड को ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जैसे मान लीजिएगा हम इसको अपनी पृथ्वी का एक हिस्सा मानते हैं, ये पृथ्वी है, तो इस पर सबसे पहले का जो मंडल है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो मौसम से संबंधित सभी घटनाएं, बारिश आना, आंधी चलना, सारी की सारी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में होती हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वो ध्रुव है वहाँ पर 6 से 8 किलोमीटर तक होती है और जो मध्यमंडल है यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो 16 से 18 किलोमीटर तक होती है। जैसा कि आप जानते हो, जो ध्रुव है वहाँ पर बर्फ ज़्यादा है और बर्फ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हवाओं का प्रसार ज़्यादा नहीं हो पाता, यानी हवाएं ठंडी रहती हैं, ठंडी रहने की वजह से वो नीचे रहती है, इसलिए वायुमंडल है हमारा वो नीचे ही रहता है। इसके बाद जो आता है वो होता है समताप मंडल, इसको हम कहते हैं समताप मंडल। फिर इसके बाद मध्यमंडल आता है और फिर उसके बाद आता है आयन मंडल। तो हम इस बात की ही जानकारी आज आपको दे रहे हैं। तो ये समताप मंडल है, यहाँ पर पहले का जो 20 किलोमीटर एरिया है, यानी ये यहाँ से 50 किलोमीटर तक होता है, टोटल 50 किलोमीटर। तो पहले का जो 20 किलोमीटर एरिया है, उस पहले के 20 किलोमीटर एरिया में जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नहीं बदलता और ऊपर के एरिया में यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, वह सूर्य से आने वाले रेडिएशन को सोख लेती है और यहाँ पर टेम्परेचर बदलता है। तो हमारे जितने भी प्लेन हैं, जो सवारी प्लेन हैं, वह यहीं पर उड़ते हैं, जो समताप मंडल है उसमें ही उड़ते हैं। तो यहाँ से जो लाखों करोड़ों टन राख निकलेगी वह इस समताप मंडल में जाकर छा जाएगी, यानी इस तरीके से एक आवरण बना लेगी और इस आवरण को बनाने से यहाँ से सूर्य की जो रोशनी आएगी वह इसको अवशोषित कर लेगी, यानी पृथ्वी तक इसकी रोशनी नहीं आएगी, अर्थात पृथ्वी जो है अंधकारमय हो जाएगी और सूर्य की रोशनी नहीं आने से हमारी पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो इतना बदल जाएगा कि फसलें खराब हो जाएंगी और हमारा जो समुद्र तल है वह भी बहुत अधिक प्रभावित होगा, अर्थात हमारे पृथ्वी पर अकाल की स्थिति आ सकती है यदि ऐसा हुआ तो।
अगला हमारा पॉइंट है अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन चक्र। यहाँ से जो सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी तो हमारा जो पर्यावरण है वह पर्यावरण प्रभावित होगा, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो जलमंडल है वह जलमंडल भी बहुत ही अधिक प्रभावित हो जाएगा, अर्थात हमारी पृथ्वी का जो जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा, सभी लोग इससे प्रभावित होंगे। आगे आ सकता है छोटा हिमयुग। तो हम आपको बता दें कि ऐसा होने से शोधकर्ताओं ने पाया यदि परमाणु युद्ध होता है, हम आशा यही करते हैं कि ऐसा ना हो ताकि हमारी जो सुंदर पृथ्वी है उसको ऐसा नुकसान ना झेलना पड़े। तो यदि पृथ्वी पर ऐसा हुआ तो हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, क्योंकि वहाँ से जो रेडिएशन है जो प्रकाश की किरणें हैं वह हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँचेंगी तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। और शोधकर्ताओं के अनुसार ये जो टेम्परेचर कम होगा वो 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाएगा। जो अब तक के जो अभी हाल ही में हिमयुग आया था लगभग 11,700 वर्ष पहले, लगभग 11,700 वर्ष पहले जो एक हिमयुग आया था उसमें जो टेम्परेचर कम हुआ था वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हुआ था, और यहाँ पर 13 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होने की संभावना है। अर्थात पृथ्वी पर कुछ समय के लिए हिमयुग आ सकता है, यानी बर्फ जम सकती है। तो आप जानते हो ऐसा होने से कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उभरने में लग जाएंगे सैकड़ों वर्ष। सैकड़ों वर्ष क्यों लग जाएंगे? हम जानते हैं, मान लीजिएगा ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर इस एरिया को हम मान लेते हैं कि समुद्री एरिया है और ये स्थल है और यहाँ पर समुद्र है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से जो रोशनी मिलती है उस रोशनी से जो पृथ्वी है वह पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है वह जल्दी गर्म हो जाता है और रात को ठंडा भी जल्दी हो जाता है। लेकिन समुद्र का एरिया है, जितनी धीरे धीरे गर्म होता है उतनी धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो इस पर जो परिणाम आएगा, इस पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो समुद्री एरिया है उसके टेम्परेचर में वृद्धि होने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए हमारी पृथ्वी पर जो ये परिणाम आने वाले हैं, जो भयंकर आफत आने वाली है, उससे उबरने में हमें बहुत अधिक समय लग सकता है। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है 9 देशों के पास हैं 13,000 से अधिक परमाणु, यानी सिर्फ 9 देश हैं उनके पास ही। इंटरनेशनल रिसर्च पीस ऑफ रिसर्च एक संस्था है, उसने इस प्रकार के आंकड़े दिए हैं कि सिर्फ 9 देश, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, के पास 13,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। यदि रूस और अमेरिका इन हथियारों का प्रयोग विभिन्न शहरों को तबाह करने के लिए, आंकड़ों में बताया कि 100 केजी टन बमों, जो बम हैं इस प्रकार के बम हैं वह 4,400 बमों का यदि वो प्रयोग करते हैं तो इससे निकलने वाला धुआं, अभी मैंने जो बताया था वह समताप मंडल है, उस समताप मंडल से भी ऊपर जाकर छा जाएगा और ऊपर से आने वाली जो प्रकाश है उसको अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित कर लिया तो अवशोषित करने के बाद हमारी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आएगा, अर्थात हमारी पृथ्वी अंधकारमय हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा बताए गए इस शोध को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि समझ लिया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ही विभिन्न प्रकार की नई जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। यह जो मैंने शोध बताया है इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और चौंकाने वाले शोध के साथ। धन्यवाद।